राधे राधे, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हीलर एम्प्रेस टैरो। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है दैट व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग। आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? आपकी लाइफ में क्या चीज़ है जो आपने कभी एक्सपेक्ट की थी कि आएगी, या फिर आपने कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ की थी, तो वो कब तक आएगी? और क्या चीज़ है जो अभी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कॉन्शियसली या फिर सबकॉन्शियसली इस्तेमाल करके। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स रखे हैं। सबसे पहला जो पाइल है वो है दिस ब्यूटीफुल टम्बल्ड। ये ना एक्चुअली पेंडेंट था और कार्नीलियन है, इसे कार्नीलियन स्टोन कहते हैं। ये स्टोन करेज दिखाता है, आपको हिम्मत देता है। आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा में अगर कोई ब्लॉकेज होता है या फिर आपके रूट चक्रा में कोई ब्लॉकेज होता है तो ये उस ब्लॉकेज को हटाता है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ दिस कार्नीलियन एंड द सेकेंड ऑप्शन इज़ दिस ब्यूटीफुल ग्रीन एवेंचुरीन। ये आपके थ्रोट चक्रा के लिए और हार्ट चक्रा के लिए बहुत ही अच्छा होता है एंड दिस बेसिकली ब्रिंग्स गुड लक। या सो ग्रुप 2 ये है एंड वी हैव थर्ड ग्रुप विच इज़ टाइगर्स आई। टाइगर्स आई हाईली प्रोटेक्टिव स्टोन है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगेन ये भी सोलर प्लेक्सस चक्रा से कनेक्टेड है एंड सिंस इट्स नेम इज़ टाइगर्स आई, मैंने इसका इस्तेमाल करके ये पाया कि दैट इट्स गुड फॉर आइज़ ऑल्सो। आपकी आँखों के लिए भी ये स्टोन अच्छा होता है, आपके विजन के लिए भी अच्छा होता है। ओके, सो दीज आर दी ऑप्शंस बिफोर यू। आप इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन अट्रैक्ट कर रहा है तो आप दो भी चूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको पूरी गाइडेंस चाहिए, आपको जानना है और, तो आप पूरी की पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। सो आप अपना समय लीजिए, वीडियो को पॉज करिएगा और मैं ग्रुप 1 से रीडिंग की शुरुआत कर रही हूँ विच इज़ आर कार्नीलियन स्टोन। हेलो ग्रुप 1, तो जिन्होंने भी कार्नीलियन पेंडेंट के टंबल को चूज़ किया है ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। और हम देखने की कोशिश करेंगे कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो हम पहले टैरो कार्ड्स ले लेते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। व्हाट इज ग्रुप 1 मैनिफेस्टिंग? थैंक यू। So we have 5 of Wands, we have the Hermit. We have Hermit, we have the Chariot, nice. We have 3 of Pentacles and we have the Empress. नंबर 33 बन रहा है आपके लिए। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए ग्रुप 1 एंड आपके लिए मोनोलॉजी से भी ले लेते हैं कार्ड्स दैट व्हाट इज़ ग्रुप 1 मैनिफेस्टिंग। थैंक यू स्पिरिट्स। व्हाट इज़ ग्रुप 1 मैनिफेस्टिंग? ओके, ये कार्ड आना चाहता है विच इज़ कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। ये कार्ड ना, मैं सच बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छा कार्ड है सच में। 2 मोर प्लीज़ फॉर ग्रुप 1। थैंक यू। ओके, 2 कार्ड अपने आप ही आ गए एक साथ। वी हैव न्यू मून इन कैंसर एंड फुल मून इन कैंसर। तो यहाँ पे बहुत सारे कैंसर एनर्जी की वाइब्स मुझे मिल रही है, क्योंकि दी चैरियट कार्ड भी है हमारे पास विच इज़ अगेन कैंसर एनर्जी। या वेरी इंटरेस्टिंग। सो ग्रुप 1 सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ कि यू आर अ पार्ट ऑफ अ कॉम्पिटिशन। आप किसी कॉम्पिटिशन का पार्ट हो, फिर चाहे वो आपकी फैमिली में ही हो, क्यों कोई कॉम्पिटिशन, या फिर आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये, मैं आपके लिए जो आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो मुझे, वो ये है कि भीड़ से कैसे अलग मैं कुछ कर सकता हूँ। यू आर इल्यूमिनेटिंग योर ओन पाथ। ये होता है अपने पाथ पे चलना, द चैरियट, ठीक है। और हर्मिट के पास वो एक इनर विजडम है, इनर नॉलेज है। या तो आपको कोई ऐसा गुरु आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर ऐसा कोई इंसान आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि आपके जो गोल्स हैं, जो आपके एम्बिशंस हैं, वहाँ तक आपको पहुँचने में हेल्प करें। उस कंपटीशन को काट सको किसी तरीके से, या फिर उस कंपटीशन को अवॉइड कर सको। मुझे ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी चीज़, मैं जो पहले के 2 कार्ड्स हैं उससे ये देख पा रही हूँ कि आप ये देख रहे हो कि मैं कैसे क्या अपने आप को चेंज कर सकता हूँ, या अपनी सिचुएशंस को मॉडिफाई कर सकता हूँ कि मेरे
एनवायरनमेंट में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना हो, मेरा एनवायरनमेंट बहुत ही क्वाइट एनवायरनमेंट हो, बहुत ही शांति। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे, क्योंकि घर की भी एनर्जी है और यहाँ पे मदर की भी एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पे अपने घर में शांति चाहते हैं। अगर आपके घर में शांति नहीं रहती है तो अब यहाँ पे मुझे लग रहा है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। इससे मुझे लग रहा है कि आपके घर में अब बहुत शांति आएगी। ओके ग्रुप 1। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, क्योंकि आपने कार्नेलियन स्टोन को चूज़ किया है और हिम्मत देता है आपको किस चीज़ की, किसी भी चीज़ में। एंशिएंट टाइम्स में अगर आपने जो है इतिहास पढ़ा है तो उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में लिखा हुआ है कि वो लैपिस लजुली और कार्नेलियन यूज़ करते थे। सो वो जब भी कहीं जाते थे या फिर कुछ भी इम्पॉर्टेंट वो ट्रेड के लिए जाते थे या कहीं भी बाहर जाते थे, तो ये उसको एक प्रोटेक्शन के तौर पर पहनते थे, लैपिस लजुली को और कार्नेलियन स्टोन को। तो एमेथिस्ट को भी वो काफ़ी यूज़ करते थे, ठीक है। सो बेसिकली मैं वही एनर्जी आपके लिए पिक कर पा रही हूँ कि आपके पास जैसे एक इनर विजडम आने वाली है, या फिर कोई लकी चार्म आपकी लाइफ में आने वाला है, या फिर कुछ ना कुछ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आप रिसीव करने वाले हो जो कि आपकी आने वाली लाइफ को बहुत आसान कर देगा। कोई पहेली आप सुलझाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो विद योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पावर। सो व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग इज़, एक तो होम लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे पीस आती हुई दिख रही है, ठीक है। दूसरा ये कि कोई ना कोई इनर विजडम, कोई इल्यूमिनेटेड पाथ या फिर अपना रास्ता खुद बनाने वाली एनर्जी वो मुझे यहाँ पे दिख रही है। और अब तीसरे उसकी मैं बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे होम की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये नया घर भी हो सकता है, क्योंकि एक तो यहाँ पे नंबर 33 आ गया, ठीक है। दूसरा ये यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, कि पहले अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको कहाँ घर लेना है या फिर कैसे आपके पास रिसोर्सेज होंगे, क्या करना है, या फिर अगर आपको घर को मॉडिफाई कराना है या नहीं, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप वो चीज़ अट्रैक्ट कर पा रहे हो, वो मनी अपनी तरफ यहाँ पे अट्रैक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो आप। और आपका जो भी पर्सनल इशू है, जो भी आपके मन की इच्छा थी, वो आप यहाँ पे पूरी करते हुए दिख रहे हो। सबसे ज़्यादा पावर अगर आप मुझे कोई यहाँ पे यूज़ करते हुए दिख रहे हैं जो कैंसर साइंस हैं वो। दूसरा यहाँ पे मुझे दिख रहा है लिब्रा टॉरस। तीसरा यहाँ पे लियो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वर्गो भी है। फायर साइंस, एंड आई एम सॉरी मैंने आप लोग को नाम नहीं लिया, बट यस यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी बहुत कम प्रेजेंट है। हो सकता है आपका सन साइन फायर हो, बट आपका मून साइन या आपका राइजिंग साइन जो है इनमें से कोई एक हो, आप उसकी एनर्जी को यूज़ कर सकते हो। आप उसकी एनर्जी में टैप इन करके काफ़ी कुछ जो है गेन कर सकते हो। यस और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स से और एम्प्रेस से मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जो फेमिनाइन साइड है, इंटरेस्टिंगली ये फेमिनाइन स्टोन के नीचे ही कार्ड्स आए हैं दोनों, विच इज़ रोज़ क्वार्ट्स के नीचे एम्प्रेस आया है। तो एम्प्रेस का स्टोन ही रोज़ क्वार्ट्स होता है मेनली। आप मुझे यहाँ पे अपनी मदर के साथ कोई अगर आपका इशू है, पर्सनल इशू चल रहा है किसी के साथ, तो वो मुझे यहाँ पे हील होता दिख रहा है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड के साथ इशू चल रहा है, आपकी वाइफ के साथ इशू चल रहा है, वो भी मुझे यहाँ पे हील होता हुआ दिख रहा है ग्रुप 1। यस एंड यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे है कुछ, देखिएगा अगर आपको अपने किसी रिलेटिव से प्रॉब्लम है, बार बार आपके घर आते हैं, या फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है किसी का, आपको लेके, आपकी लाइफ को लेके, या फिर आपके फ्यूचर डिसीजंस को लेके, आपके अलावा बाकी सब टांग अड़ाते हैं और आपकी नहीं सुनी जाती, तो मुझे यहाँ पे पूरे डायनामिक्स चेंज होते दिख रहे हैं ग्रुप 1। मुझे दिख रहा है कि अब आपकी सुनी जाएगी, बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको अड़े रहना है। एट द सेम टाइम यही अड़ने की ही एनर्जी है। देखिएगा 5 ऑफ वॉन्ड्स, कितनी ही लड़ाई करनी पड़े लेकिन उसमें बहुत ही वाइज होके लड़ना है, क्योंकि आपके पास हर्मिट की एनर्जी है और आपके पास लियो कार्ड की एनर्जी है, विच सेज कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। इस कार्ड की एक्सप्लेनेशन ही यही कहती है कि आप कितना भी बड़ा काम हो, मांझी द माउंटेन वाला मैन वाला काम आपको क्यों ना करना हो, पहाड़ तोड़ना हो, बिल्कुल आपको कर सकते हैं। बस आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। इफ़ यू आर एंटरिंग इनटू द एग्जाम हॉल, तो बोलो अपने आप से कि येस आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस डेफिनेटली। अगर आप यहाँ पे कुछ लोग मुझे मैनिफेस्टेशन, आप लोग पहले जैसे ड्राइविंग लाइसेंस आपका अप्रूव नहीं हुआ था, अब अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि अब आप ड्राइविंग सीख जाएंगे अच्छे से। स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पे मुझे आपका ड्राइविंग लाइसेंस अप्रूव होता दिख रहा है किसी के लिए। यहाँ पे चैरियट एंड यू आर योर लव्ड वंस आर सेफ, जो कि अगेन कैंसर की ही एनर्जी है दोनों। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप
कुछ इस तरीके से मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कुछ तरीके से अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ एनर्जीज़ को कि वो गुड एनर्जीज अट्रैक्ट करके आप जो बैड एनर्जीज़ हैं उनसे फाइट कर रहे हो। अभी आपके पास इतनी पावर है, अभी यू आर अट्रैक्टिंग इन सच अ वे कि सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे क्लिनजिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास 3 मेजर आर्कानास है। वी हैव हर्मिट, वी हैव चैरियट, वी हैव एम्प्रेस, और तीनों ही कार्ड्स ना कुछ एक्शन में लगे रहते हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पे यूनिवर्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है यहाँ पे आपकी लाइफ में। मुझे लग रहा है कि टेंशन तो दूर हो रही है आपकी, मैं देख पा रही हूँ कि टेंशन अगर आपकी होम लाइफ से, फैमिली लाइफ से थी, यहाँ पे किसी के ज़मीन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। यस, अगर आपके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स थे वो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत हद तक रिजॉल्व हो जाएंगे, अनटिल एंड अनलेस वो लीगल उस तक पहुँचा हुआ है, क्योंकि मैं लीगल उसमें सलाह नहीं देती हूँ। बट यहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली विजिबल है ये 4 कार्ड्स तो स्पेशली, कि अगर आप अड़े रहेंगे अपनी बात पे, अपने हक के लिए अड़े रहेंगे तो यहाँ पे आप ज़रूर वो चीज़ हासिल कर पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, यस, यहाँ पे आपके लिए रिलेटिव्स का मैसेज आया था, तो यहाँ पे अगर कुछ ऐसा है तो डेफिनेटली आपका, क्योंकि दोनों ही कार्ड्स कैंसर के हैं। जैसे कोई चीज़ न्यू मून से शुरू हुई और फुल मून पे ख़त्म हो गई। फुल मून होता है एंडिंग, न्यू मून होता है बिगनिंग का। तो जैसे कोई चीज़ शुरू होगी और वो चीज़ ख़त्म भी हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आपकी लाइफ में कोई इशू आता भी है तो वो ज़्यादा दिन नहीं लगाएगा ख़त्म होने में। इसलिए आपके लिए गाइडेंस भी यही है, आपके लिए एक मैसेज भी यही है इंपॉर्टेंट, कि डू नॉट लूज़ योर स्लीप ओवर दैट, कि अपनी नींद मत उड़ा देना किसी चीज़ के पीछे कि भाई ये चीज़ कब ख़त्म होगी, ये चीज़ कब ख़त्म होगी। ओके, तो ये आपके लिए एक गाइडेंस है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन को या अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं, कि आप के लिए एक बहुत बड़ा साइन है ये दोनों कार्ड्स की। अगर कोई चीज़ शुरू हुई है तो आपकी लाइफ से वो बहुत जल्दी ख़त्म भी होगी। दिस टू शैल पास वाला जो होता है ना फ्रेज़, वो चीज़ है ये। ठीक है, एम्प्रेस और लियो की एनर्जी अगर आप ऐसे इनको अलाइनमेंट में देखें तो यही है, ये कितना कॉन्फिडेंटली प्लस कितना कंफर्टेबली बैठी हुई है। शी इज़ नॉट इवन बॉदर्ड कि मैं ऐसे बैठूँ या वैसे बैठूँ, शी इज़ कंफर्टेबल। ये चाहे जहाँ भी बैठी है, जो भी ये काम करे, इसको जितने भी रिसोर्सेज मिले हैं उस चीज़ में ये हमेशा बेस्ट पॉसिबल इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करती है। सो लैक मेंटालिटी नहीं होती बेसिकली एम्प्रेस की। तो यहाँ पे आपकी लैक मेंटालिटी मुझे दूर होती हुई दिख रही है। अगर आप पर्सनल लेवल पे लैक मेंटालिटी में रहते थे कि मैं सुंदर नहीं हूँ, या मेरी फ़िज़ीक वैसी नहीं है जैसी मुझे चाहिए, या फिर मेरी इतनी अच्छी तैयारी नहीं है किसी चीज़ को पाने की, बट मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल उभर के आएंगे, सक्सेसफुल हो के आएंगे, क्योंकि आपके पास 3 कार्ड्स है सक्सेस के, इनफैक्ट 4। ये कार्ड, द चैरियट एंड द एम्प्रेस। एक पर्सनल इशू आपका रेजोल्यूशन में आ रहा है, तो यही बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है कि अगर आपकी कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन थी, सबकी अपनी अलग अलग फैमिली और होम लाइफ के इश्यूज़ चलते हैं। आप कुछ लोगों की दुआओं में यही रहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। अगर आपने कभी दुआ की थी ऐसे कि कुछ ठीक हो जाए मेरी लाइफ में, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे डेफिनेटली ठीक होती दिख रही है। किसी की हेल्थ में बहुत सुधार होता दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और वो सुधार इसलिए होगा कि एक तो आपकी प्रेयर्स सुनी है भगवान ने, दूसरा अगर उस इंसान ने फिज़िकली अपने ऊपर काम किया है, अपने आप को अच्छा खाना दिया है, अपने आप को एक स्पिरिचुअल लेवल पे इम्प्रूव किया है, तो ऐसे इंसान के लिए मुझे यहाँ पे एक अच्छी हेल्थ आती हुई दिख रही है डेफिनेटली। यस, सो ग्रुप 1 बेसिकली आप मुझे यहाँ पे विनर होते हुए भी दिख रहे हो। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे आपका कोई ना कोई मिशन है, यू हैव टू अचीव समथिंग। यहाँ पे फाइनेंशियली है कुछ ना कुछ आपका मिशन, चैरियट एक मिशन पे निकला होता है, और उसके आगे है फिर वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ अबाउट मनी, विच इज़ अबाउट कोई डील। अगर आपको कोई डील साइन करनी थी तो यहाँ पे मुझे वो डेफिनेटली, अगर कोई डेडलॉक क्रिएट हो गया तो वो डेडलॉक मुझे यहाँ पे हटता हुआ दिख रहा है, और आपकी वो डील मुझे अप्रूव होती दिख रही है। यहाँ पे अगर आपकी कार डील, जैसे आपको वो प्राइज़ नहीं मिल रहा था, वो आपको मॉडल के अंदर वो चीज़ नहीं मिल रही थी, बट एट दी एंड आपको वो चीज़ मिल जाएगी। अगर आपको कोई व्हीकल से रिलेटेड यहाँ पे इशू चल रहा था तो यस, न्यू व्हीकल भी कुछ लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं, न्यू होम, या फिर होम के अंदर ही बहुत ही हाई लेवल की मॉडिफिकेशंस, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स के बाद एम्प्रेस है हमारे पास, विच इज़ अबाउट मॉडर्न लाइफ स्टाइल। यस, जैसे अपने ही
टाउन में, अपनी ही सिटी में या फिर अपने ही विलेज में एक ऐसा मॉडर्न घर बना लेना, मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी मिल रही है। एंड डेफिनेटली अगर कोई बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है आपका, आपके पार्टनर के साथ चल रहा हो या फिर आपके रिलेटिव्स के साथ, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे आपके लिए हटती हुई दिख रही है। ओके ग्रुप 1, सो दिस इज़ योर रीडिंग। थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचुरिन को चूज़ किया है, लेट अस सी कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या चीज़ें हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। और लेट अस सी फर्स्ट योर टैरो कार्ड्स। थैंक यू स्पिरिट्स फॉर ग्रुप 2, व्हाट द ग्रुप 2 इज मैनिफेस्टिंग। We have the Wheel of Fortune. Very nice start. Group 2, we have the Page of Wands. Got it. We have the Strength. We have the Ace of Swords. This is what I was thinking कि ये वही है जो मेरे दिमाग में आ रहा था. And we have Seven of Pentacles. ओके इसके साथ ना ये 2 कार्ड्स और चिपक के आ रहे थे, ये मैं आपको पर दिखा देती हूँ, रखूँगी नहीं। दिस इज़ द फूल एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स, विच इज़ अबाउट योर इनोसेंस प्लस योर इनर पावर। ठीक है, यस। बॉटम पे हमारे पास है दी वर्ल्ड कार्ड। अब हम आपकी मोनोलॉजी से कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू। थैंक यू। टॉप 3 कार्ड्स प्लीज, 1 2 एंड 3। सबसे पहला कार्ड, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे, दिस इज सो इन अलाइनमेंट। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज एंड डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। राइट बिलो द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स के जस्ट नीचे इस कार्ड का आना। देखो ग्रुप 2 पीपल, अगर आप में से कुछ लोग यहाँ पे फॉरेन में जाना चाहते हैं, इंडिया छोड़ के, आप भारत छोड़ के किसी और देश में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका मुझे वो काम पूरा होता दिख रहा है। ठीक है। दूसरा, कुछ लोग यहाँ पे अपने फिज़िकल हेल्थ में सुधार चाहते हैं, तो वो मुझे आपके लिए पूरी होती हुई दिख रही है। तीसरा, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि पावरफुल चेंजेस इन योर बिहेवियर, आपकी मेंटल कैपेसिटी में चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अब आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। अब आप वो एफिशिएंट, वो पेरेटो ऑप्टिमैलिटी वाला कि 80-20 वाला रेशो कि 20 मिनट्स 20% ऑफ द एफर्ट्स विल गिव यू 80% ऑफ द रिजल्ट्स। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे होती हुई दिख रही है कि आपको कोई की मिलने वाली है कि कैसे आप कोई चीज़ कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में कोई बिज़नेस आइडिया है और आपको पहले नहीं मिल रहा था कि कैसे, हाउ कैन आई गो फॉर दिस, मैं कैसे वो काम पूरा कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पे आपके लिए एक चेंज आता दिख रहा है आपकी लाइफ में कि अगर कोई चीज़ रुकी हुई थी, समय रुका हुआ था, सब कुछ रुका हुआ था, वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा था, तो वो चीज़ अब मुझे यहाँ पे आपके लिए हटती दिख रही है कि कोई की मिलेगी आपको, कोई ऐसा यहाँ पे पावरफुल चेंज आएगा कि आपको बेसिकली वो मौका होगा जब भी आपको ये आपके लिए साइन होगा कि लाइफ में सब कुछ चेंज हो गया अचानक से होम लाइफ में डायनामिक्स चेंज हो गए, मेरे रिलेटिव्स के साथ मेरे डायनामिक्स चेंज हो गए, मेरे दोस्तों के साथ मेरे रिश्ते में बदलाव आ गया, मेरे दोस्त अब अलग तरीके से सोचते हैं, मैं अलग तरीके से सोचता हूँ। ऐसा कुछ अगर आपको फील होने लगे तो ये आपका एक साइन होगा कि येस योर मैनिफेस्टेशन इज़ कमिंग। और वो मैनिफेस्टेशन होगी एक तो ये कि आपका समय आ गया है, उस समय में अब आप कुछ भी करें। ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है क्रिएटिविटी की एनर्जी, पैशन की एनर्जी, कुछ नया कर दिखाने की एनर्जी। ठीक है। और ये है कुछ ऐसा करना जो कि आपकी फैमिली लाइफ में किसी फैमिली ट्री में, फैमिली उसमें किसी ने ना किया हो, तो यहाँ पे वो पावरफुल चेंज लेके आना अपनी फैमिली के लिए या अपनी लाइफ में। जैसे आप में से कुछ लोग करियर ही चेंज करना चाहते हो, आप लोग जैसे थक गए हो कि भाई अब नहीं करनी मुझे प्राइवेट जॉब एंड यू आर जस्ट गोना स्टार्ट योर ओन बिजनेस, ऐसा कुछ करना चाहते हो, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मुझे दिख रही हैं। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे लियो के 3 यहाँ पे कार्ड्स दिख रहे हैं। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ फायर साइन, वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड जो कि लियो को रिप्रेजेंट करता है, एंड वी हैव दिस फुल मून इन लियो, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट अभी हम यहाँ पे अगर स्ट्रेंथ कार्ड की बात करें, इसके नीचे है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। इंटरेस्टिंग ना। या सो
आपको रिलीज़ क्या करना है? रिलीज़ करना है आपको कि आप किस चीज़ से मेंटली बंधे हुए हो। यहाँ पे है स्ट्रेंथ आपको दी जा रही है कि आपके मेंटल ब्लॉकेजेस, और फिर यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स विच इज़ क्लियर कट क्लैरिटी इन योर माइंड। एस ऑफ स्वॉर्ड सिर्फ आपकी जीत को ही नहीं दर्शाता है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ विनिंग एनर्जी, बट एट द सेम टाइम आप विन किस चीज़ पे कर रहे हो। यहाँ पे मुझे यू आर विनिंग ओवर योर माइंड। अगर आप, ये आपकी शायद ईगो सेल्फ थी कि अगर आपके ऊपर आपकी ईगो सेल्फ ने बहुत ज़्यादा काबू पा लिया था ग्रुप 2, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप अपनी ईगो सेल्फ से बहुत ही एफर्टलेसली, बिना किसी एफर्ट के, दिस इज़ ग्रेस, बेसिकली दिस इज़ ग्रेस कमिंग टुवर्ड्स यू, कि बिना किसी एफर्ट के, ज़्यादा एफर्ट डाले बिना अब आप उस ईगो को छोड़ पाएंगे, उसको रिलीज़ कर पाएंगे। कोई भी पास्ट का नेगेटिव इमोशन हो आपके पेट के अंदर, अगर कोई भी नेगेटिव स्टोर हो चुका था, इट कुड बी लाइक कि कोई गिल्ट की एनर्जी हो गई, कोई आपके पास्ट के किसी पास्ट लाइफ का कोई कर्मा स्टोर है, वो सब या तो आपके हार्ट में सबसे ज़्यादा आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक करेगा, या फिर वो आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को ब्लॉक करेगा, जो कि हमारा पेट ही होता है बेसिकली। और अगर वो ब्लॉक हो जाए तो यानी कि आपकी विल पावर ख़त्म हो जाती है, आपकी इच्छा शक्ति ख़त्म हो जाती है कुछ भी करने की, और फिर आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता। और नो डाउट कि आप लोगों ने यहाँ पे इसको चूज़ किया है, ग्रीन एवेंचरिन को, विच इज़ लगे अगेन योर हार्ट चक्रा एनर्जी। तो यहाँ पे किसी का हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। अगर वो ब्लॉक था तो यहाँ पे मुझे वो अनब्लॉक होता दिख रहा है, क्योंकि वो रिलीज़ हो जाएगा और अब आपका हार्ट ओपन हो जाएगा टू न्यू पॉसिबिलिटीज़, कि जो भी कि मुझे सब कुछ अब अच्छा लगने लगा है, मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगा है, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू विल सी कि अब जैसे कोई एंजल नंबर देख के आपको उछलने का मन नहीं करेगा। ये एक अलग तरह की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है। यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस दिख रही है आपके लिए। ग्रुप 1 में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मुझे नहीं दिखी, बेशक वहाँ पे 3 मेजर आर्काना की एनर्जी थी। यहाँ पे आपके पास 2 मेजर आर्काना, स्टिल आई कैन सी अ लॉट ऑफ यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस फॉर यू ग्रुप 2। और यहाँ पे माइंड के अंदर बहुत क्लैरिटी आ रही है कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है। आपको लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए यहाँ पे प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बेसिकली मैनिफेस्ट आप यही कर रहे हो अपने लिए ग्रुप 2, कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे आपको काम करना है लंबे समय के लिए, और कैसे आप लंबे समय के लिए अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हो। अगर किसी चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा समय लग रहा था, मैं देख पा रही हूँ, तो उस चीज़ में अब आपका समय यहाँ पे चेंज होता दिख रहा है, क्योंकि एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, न्यू मून इक्लिप्स एंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इन दोनों कार्ड्स का एक साथ आना, अगर खाली व्हील ऑफ फॉर्च्यून होता तो मैं इसको इतना एम्फसाइज़ नहीं करती, फिर भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून अकेले अपने आप में ही बहुत बड़ी पावरफुल एनर्जी होती है। स्टिल यहाँ पे इसको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए ये मोनोलॉजी का कार्ड है, जो कि आपको एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसकी एनर्जी मुझे दिख रहा है आपके ऊपर, इस कार्ड की बहुत एनर्जी जो है इन्फ्लुएंस कर रही है आपको। और यहाँ पे है कि पास्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचो, नेवर माइंड इट, ठीक है। लाइफ जो है वो हर एक दिन के चारों ओर घूमती है। आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो हर एक दिन के चारों ओर घूमता है, ना कि किसी महीने या किसी साल या किसी दौर के चारों ओर। और पास्ट के तो चारों ओर तो बिल्कुल भी नहीं। आपकी लाइफ आपके प्रेजेंट मोमेंट के चारों ओर घूमती है। ओके, आपकी लाइफ पर्पस की तरफ आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे आगे बढ़ने की एनर्जी है। यहाँ पे लाइफ पर्पस को पा लेना, यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ का पर्पस, स्पेशली इन योर करियर, आपके करियर पाथ में और आपके स्पिरिचुअल पाथ में भी, कि आपको स्पिरिचुअली क्या सीखना है इस जन्म में। वो चीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ में। जो भी हो रहा है, अगर आपको लग रहा है ना बहुत ही कियोटिक एनर्जी है, मानसी ये क्या कह रहे हो आप, ये मेरी लाइफ में तो घर में झगड़ा हो जाता है, कभी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो जाता है, कभी भाई बहन में झगड़ा हो जाता है, ऐसा कुछ अगर आपको चल रहा है तो बिलीव मी, यहाँ पे ये एक टर्निंग पॉइंट के साइंस होते हैं, एंड यहाँ पे मैं आपको बस एक यही सलाह दूँगी कि अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखिए। जब इतनी हैवी एनर्जीज होती हैं, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ओके, अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा था ना मन में कि क्या मैं ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपने ये रीडिंग पे क्लिक किया होगा, वीडियो पे क्लिक किया होगा, इस ग्रुप को चूज़ किया होगा, तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि क्या मेरी वो पर्टिकुलर चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है जो मैंने सोची थी और मानसी ने अभी तक बोली नहीं। तो वो चीज़ आंसर येस है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और ये कार्ड ही यही कहता है कि यस, कितना भी बड़ा बदलाव लेके आना पड़े चाहे तुम्हारे उस इच्छा को पूरी करने के लिए, अगर आपने यूनिवर्स में एक बारी वो विश छोड़ दी, सो इट्स लाइक वो रॉकेट छोड़ दिया आपने, और वो चीज़ अब पूरी होके रहेगी। ठीक है, या ग्रुप 2 यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स ना मुझे आपकी
विनिंग पावर दिखा रहा है कि आपके अंदर बहुत विनिंग पावर है, लीडरशिप क्वालिटी होती है। स्ट्रेंथ और एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी है। अगर आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जैसे अभी आप एग्जीक्यूटिव है या सीनियर एग्जीक्यूटिव है, और अगर आप मैनेजर लेवल पे जाना चाहते हो, मतलब उस एक ब्लॉक में जो टॉप उसमें पोजीशंस में गिना चाहता है, तो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली आपके लिए एक मौका आता दिख रहा है। ऐसा मौका जिसमें अभी आपको मिलेगा तो नहीं वो, लेकिन आपके वो जैसे स्टोर हो जाएगा उसके अंदर। देख रहे हो आप, वो बुक्स में लिख रहे हैं कुछ, जैसे वो आपके कर्मों में स्टोर हो जाएगा और उसका फिर आपको रिजल्ट मिलेगा कुछ महीनों बाद। ओके, एंड वी हैव डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। मुझे लग रहा है जैसे आप अगर सक्सेसफुल हो जाए तो प्लीज़ उस चीज़ को अपने सर पे मत चढ़ने दीजिएगा। है तो ये बहुत ही सिंपल मैसेज, बट इट्स जस्ट दैट कि जैसे मेरी इंट्यूशन कुछ और भी कहना चाहती है, इससे कह रही है कि प्राइड अलग चीज़ है, बट यहाँ पे किसी के लिए जैसे प्राइड इम्पॉर्टेंट भी है कि अगर मैं प्राइड नहीं रखूँगा अपने ऊपर, यू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ, प्राउड ऑन योर सेल्फ, खुद के ऊपर बहुत प्राउड फील करो, बट कि मैंने ये अचीव किया, उसको सेलिब्रेट करो। बेसिकली आपने शायद अपनी पास्ट की सक्सेस को सेलिब्रेट नहीं किया। ये आपका एक मुझे ब्लॉकेज दिख रहा है कि अब आपकी मैनिफेस्टेशन इसलिए स्लो हुई होगी कि अगर आपकी कोई पास्ट में इच्छा पूरी हुई तो उसको आपने दिल खोल के सेलिब्रेट नहीं किया। आपके हार्ट में उसने एक स्पेस नहीं लिया, आपके हार्ट के अंदर उसने आके कोई इफ़ेक्ट नहीं डाला। सो नाउ यू हैव टू डू इज़ कि उस ईगो को हटाना है, उस डर को हटाना है कि हाई ये चीज़ मुझसे दूर हो जाएगी। यू आर स्कैर्ड कि कोई चीज़ आपसे दूर हो जाएगी, ये चीज़ आपको यहाँ पे रिलीज़ करनी है। यस, ग्रुप 2 आपको अपने अंदर से ये पार्ट आपका बिल्कुल ख़त्म कर देना है, उसको कंट्रोल करना है। दिस इज़ लाइक योर सबकॉन्शियस माइंड, आपका पुरानी सेल्फ, आपकी वो सेल्फ जो अनअवेयर थी, जो स्पिरिचुअल नहीं थी, जब आप टैरो रीडिंग्स नहीं देखते थे, आपको कुछ पता नहीं था कि स्पिरिचुअलिटी कैसे काम करती है, एनर्जीज़ कैसे काम करती हैं, वो सारी मेमोरीज, जो पेन अगर आपने अपने अंदर स्टोर करके रखा हुआ है और आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको बार बार कहता है नो यू कैन नॉट डू दिस, या फिर ऐसा कुछ आपको सपनों में कुछ बुरे सपने आते हैं, कुछ ऐसा दिखता है कि आप हार गए किसी चीज़ में, ऐसा कुछ, उस चीज़ को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ओके, और वहाँ पे एक होल्ड बनाने की ज़रूरत है कि वो मेरी पास्ट सेल्फ थी, उसको रिलीज़ करना है। एंड वो अब जो मैं बदलाव लेके आऊँगा वो बहुत पावरफुल बदलाव होगा। सो हो सकता है कि ये नेचुरली हो रहा हो आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे हम मैनिफेस्टेशन की रीडिंग देख रहे हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है कि ये नेचुरली ही आपके साथ हो जाएगा, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ेगी कि आपके सबकॉन्शियस ब्लॉक हट रहे हैं कि कहीं कोई चीज़ मुझसे छीन न ले, कोई यूनिवर्स मुझसे छीन न ले। अगर मैंने उसको ज़्यादा इंजॉय किया तो कहीं मुझसे छिन ना जाए वो चीज़। ये आपके फैमिली से चली आ रही होगी चीज़ शायद। उसको जैसे फिर ऐसे आप सहेज के रखते हो और बहुत धीरे धीरे उसको ऐसे यूज़ करते हो। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको उसको दिल खोल के उसको क्लेम करना है कि हाँ ये चीज़ मेरी है। यू हैव टू क्लेम इट एंड यू हैव टू यूज़ इट प्रॉपरली, वाइजली। और ये टेम कर रही है उस एनिमल को, वो जो एक आपके अंदर की जो नेगेटिव थॉट्स है उसको टेम कर रही है, उसको आप पकड़ आ रही है आपके अंदर। वो प्रॉब्लम इशू क्या चल रहा था, वो चीज़ जैसे अब आपके अंदर पकड़ में आ रही है और वो फॉरएवर पकड़ में रहेगी आपके। ठीक है। सो बेसिकली ये प्राइड वो वाली प्राइड नहीं है फॉर मोस्ट ऑफ़ यू, कुछ लोगों के लिए हो सकती है, बट फॉर मोस्ट ऑफ़ यू दिस इज़ लाइक कि वो डर है, ये एक तरीके का जो डर आपका मुझे यहाँ पे निकलता हुआ दिख रहा है, जाता हुआ दिख रहा है। एंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड स्ट्रेंथ, विच मीन्स कि आपका जो समय चेंज हो रहा है वो इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि जैसे पावर अब आपके हाथ में आ रही है। कि पहले अगर आपको लगता था कि आप पावरफुल ही महसूस नहीं कर रहे हो, आपको तो अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिल रही, या फिर आपका समय निकल गया, कुछ एक एज बैरियर आ गया कि इस एज के बाद आप ये काम नहीं कर सकते, वो एज बैरियर मुझे किसी के लिए यहाँ पे हटता दिख रहा है क्योंकि हमारे पास ऐसे न्यूनेस की एनर्जी है। शायद आप कोई नया कोर्स करने के लिए फ़ॉरेन जा सकते हो, क्योंकि आपके लिए मैसेज भी था ये कि आप कोई नई डिग्री हासिल करना चाहते हो, तो वो चीज़ यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने अंदर के इस ब्लॉकेज को हटा दें। कि आपके लिए ये मैसेज इस तरह आप रिलेट कर सकते हो कि मैं पढ़ा हुआ तो नहीं भूल जाऊंगा, नहीं, वो स्टोर रहेगा आपके पास हमेशा, वो हमेशा आपके पास रहेगा। ज्ञान को कोई नहीं छीन सकता। ठीक है।
बट अगेन यस, रिविजन तो होता ही है। सो ये भी उसकी ओर ही इशारा कर रहा है। यहाँ पे अगर आपके फाइनेंसेस को लेके आप चिंतित है कि कैसे आप अपनी फैमिली को फीड करेंगे, कैसे आप अपने फ्यूचर किड्स के लिए एक नया आपको घर चाहिए, आपको सब कुछ नई नई व्हीकल चाहिए, आपको अपनी कुछ अच्छी हॉलीडे ट्रिप्स चाहिए, उस चीज़ के लिए मुझे लग रहा है जैसे आप में से कुछ लोगों को वही सबकॉन्शियस ब्लॉक्स हटाने की ज़रूरत है कि वो तो उसको तो मिल गया, मुझे नहीं मिला, मेरे को कब मिलेगा। वो चीज़ आपके माइंड के अंदर से, वो चीज़ एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से आपको कट करनी है। वो जैसे मुझे ऐसे धागे नज़र आ रहे हैं कि आपके दिमाग के चारों ओर वो धागे हैं, वो धागों से मत बांधो उसे, उसको कट करो। आपकी अपनी अलग लाइफ है, आपकी अपनी अलग जर्नी है, उस चीज़ पे जियो, उस चीज़ पे रहो। और आपकी वैल्यूज़ क्या है, क्या आपका वैल्यू सिस्टम है, क्या आप करते हो, कि क्या आप उस इंसान के जैसा काम कर सकते हो जो वो कर रहा है, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से चलना है, उसी हिसाब से काम करना है, तभी आपके लिए यहाँ पे मुझे प्रस्पेरिटी, बरकत जो होती है, जो समृद्धि होती है, वो आती हुई दिख रही है। उसके बाद अगर आप ऐसा करते हो, वो ब्लॉकेज को आप कट कर पाते हो तो या सो ग्रुप 2, दिस इज़ योर रीडिंग एंड थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पे इस टाइगर्स आई क्रिस्टल को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट अस बिगिन योर रीडिंग कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या आपकी लाइफ में आ रहा है। ग्रुप 3 प्लीज़, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स फॉर हेल्पिंग अस। ओके आपके लिए तो कार्ड्स गिरे हैं, यू आर द ओनली ग्रुप जिसके लिए कार्ड्स ऐसे गिरे हैं। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन। वी हैव 3 ऑफ कप्स। सबसे पहले तो मुझे ये बता दो ग्रुप 3 बाबा, आप लोग करते क्या हो? ठीक है, क्या आप कर रहे हो यहाँ पे? वन सेकेंड, या अब मैं आपकी मोनोलॉजी के कार्ड्स और ले लूँ फॉर ग्रुप 3। थैंक यू यूनिवर्स फॉर ग्रुप 3। We have nothing is yet set in stone. Be bold and make the first move and show the world the real you. I mean, you are just ready to take over the stage. You are group 3 is just ready to take over the stage. But मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे असर पड़ सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा पावर लगा देंगे तो, ठीक है। तो वो इतना ज़्यादा पावर में नहीं आना है कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब हो जाए। जस्ट मेक श्योर कि आप स्लोली कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। ग्रुप 3 बहुत ही कमाल की कार्ड्स हैं। एक तो आपके लिए मैं आपके इस स्टोन को यहाँ रखना चाहूँगी। हाँ, तो टाइगर आई ग्रुप 3 मैजिशियन, यू हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यू हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, देन यू हैव 3 ऑफ कप्स एंड यू हैव 9 ऑफ कप्स। विश फुलफिलमेंट के कार्ड्स हैं आपके पास। एक तो मैजिशियन का कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, और इंटरेस्टिंगली हमारी टॉपिक जो है आज का वो यही है, दैट व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग। सो सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग ही एक ओनली ग्रुप हो जो कि अभी मैनिफेस्टिंग पावर में सबसे ऊपर है। अभी आपकी मैनिफेस्टिंग पावर जो है चल रही है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि नाइट के बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स है, विच इज़ लाइक पदोन्नति होना, इंक्रीज होना, इंक्रीमेंट होना। सो व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग इज़, आपके ऑफिस में अगर आपको यहाँ पे कुछ रेस चाहिए, पे रेस चाहिए आपको, एंड इट्स 1:11 PM इन माई क्लॉक राइट नाउ। सो व्हेन आई से कि आपके पे रेस आपको डेफिनेटली मिलेगा, या फिर आपको यहाँ पे रेस के साथ साथ कुछ लोगों को प्रमोशन भी मिल सकता है, आपकी पोस्ट बढ़ सकती है, आप मैनेजर लेवल तक जा सकते हैं, या फिर जिस भी आप पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं वहाँ पे जा सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे जैसे किसी बहुत ही लंबे समय से कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे, बहुत ही लॉन्ग टाइम चल रहा था,
वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे जैसे पूरी होती दिख रही है कि वो चीज़ आपकी पूरी हो जाएगी एंड यू विल बी वेरी सेफ एंड सिक्योर एंड स्टेबल। यस, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स और मैजिशियन के साथ मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू आर मैनिफेस्टिंग सम काइंड ऑफ इवेंट इन योर लाइफ, कि कोई हैप्पी इवेंट हो आपकी लाइफ में, फिर चाहे वो शादी हो सकती है कुछ लोगों के लिए एक किंग ऑफ पेंटिकल्स टाइप के पर्सन से। आप लड़के हैं तो आप उस तौर से भी देख सकते हैं कि एक किंग ऑफ पेंटिकल्स उस लड़की की एनर्जी होगी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकती है एंड वी हैव एक्वेरियस एज वेल। ऑनलाइन मीटिंग मुझे यहाँ पे आप किसी के साथ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो कि ऑनलाइन आपकी किसी इम्पॉर्टेंट पर्सन के साथ आपके पास एक अपॉइंटमेंट हो जाए या फिर मीटिंग हो जाए, तो उससे शायद आपका काम बन जाएगा, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे मुझे आप लिटरली सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो अपनी विक्ट्री को, अपनी जीत को यहाँ पे मुझे सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो ग्रुप 3 एंड देयर इज़ अ लॉट गोइंग इन माई हेड राइट नाउ। या सो 9 ऑफ कप्स इज़ विश फुलफिलमेंट। आपकी विश किस चीज़ के रिगार्डिंग पूरी हो रही है कि मैंने कर दिखाया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई कह रहा है माँ मैंने कर दिखाया, पापा मैंने कर दिखाया। स्पेशली इट इज़ योर फादर जिनको आप मतलब प्राउड फील कराना चाहते हो, जिस चीज़ के लिए मतलब आपकी दिली इच्छा है, वो आपके इमोशंस जो है बहुत हैवी हो जाते हैं। यू नो दिस 3 ऑफ कप्स इज लाइक वो शूट अप हो जाते हैं वो चीज़ सोच के ही। ऐसा कुछ काम है अगर कि यू नो अपने पैरों पे खड़े होने वाली बात, वो जॉब पाने वाली बात होती है जो बच्चे के लिए, या फिर कोई कंपटीशन जीतना, कोई फिज़िकली जैसे कोई बास्केटबॉल मुझे दिख रहा है, कोई बास्केटबॉल कंपटीशन जीतना या कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स कंपटीशन जीतना, वो चीज़ अगर आप करके दिखा देंगे यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ आपको ग्रुप 3 की, जैसे किसी ने आपको बोला था कि तुम ये नहीं कर सकते और आप उसके मुंह पे एकदम तमाचा, तो लिटरली नहीं बट यस उसके मुंह पे तमाचा ज़रूर लगेगा अगर किसी ने आपको बोला था कि तुम ये काम नहीं कर सकते। क्योंकि आपके पास जो कार्ड्स हैं ना, एक ही ऐसा ग्रुप हो आप जिसके इतने कलरफुल कार्ड्स आए हैं ग्रुप 3 और इतना येलो, इतना सनशाइन, सो यू आर एक्चुअली गोइंग टू शाइन एंड पार्टी इन द इवनिंग, बिकॉज यहाँ पे इवनिंग का कलर है। वाओ। ओके, मोनोलॉजी कार्ड्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ग्रुप 3, तो नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, विच इज़ लाइक कि किसी ने आपको बोला था कि तुम ये काम नहीं कर सकते, बट यू वर इन मैजिशियन पावर, यू वर लाइक शोइंग देम कॉन्फिडेंस कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ हो सकती है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। बट उस इंसान ने आपकी बात नहीं मानी। ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं कि आपके पेरेंट्स ने आपके अंदर जो है इतना कॉन्फिडेंस नहीं रखा, इतना विश्वास नहीं रखा, बट नाउ आपने बोला था कि कुछ भी पत्थर की लकीरों पे नहीं लिखा होता, ठीक है, लकीरें हमारे हाथ में होती है, जस्ट लाइक द वे दैट नाइट इज़ होल्डिंग दैट पेंटिकल। और आपने कहा था मैं करके दिखाऊंगा एंड यू आर लाइक कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। और फिर आपने यू मेक द फर्स्ट मूव, कुछ ऐसा यूनिक किया आपने, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपने कुछ ऐसा किया यूनिक कि आपने एकदम चौंका दिया सबको। यू नो एवरीबडी इज़ लाइक शॉक्ड। यहाँ पे शॉकिंग एनर्जी मैं बहुत ज़्यादा फील कर पा रही हूँ, बट वो शॉकिंग नेगेटिव वे में नहीं है, जैसे सब लोग खुश भी हैं आपकी खुशी से। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कुछ ऐसा करने वाले हैं कि सब लोग को आप पे प्राउड फील हो यहाँ पे एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपसे बहुत ही लीस्ट एक्सपेक्टेड होगा और आप वो कर दिखाएंगे। ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको भी खुद से भी वो एक्सपेक्टेड ना हो और आप वो कर दिखाएं। कि जैसे आपको सपोज़ आप, क्योंकि आपके पास मैजिशियन हो ना, तो आपके पास जैसे बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको किसी ने बोला कि इस चीज़ में जाओ, लेकिन उस चीज़ में बहुत फ़ायदा है कि यू नो जैसे आप बीटेक ही करने चले, तो अगर आप बीटेक के बच्चों में ऐसे यूँ फ्लावर फेंक के देखेंगे तो सबसे पहले जाके गिरेगा मैकेनिकल वालों के पास, क्योंकि मैकेनिकल की बहुत भीड़ है, CS IT। लेकिन आपने जैसे उस चीज़ को चूज़ नहीं किया, किसी ने आपको फोर्स किया था कि वो काम करो और आपने लेकिन वो चीज़ नहीं चूज़ की, एंड यू चूज़ समथिंग दैट यू वांटेड टू डू फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट। और उसमें लोगों ने आपको बहुत बोला था कि तुम इस चीज़ में गलत चले गए, ये चीज़ ये कोर्स तुम्हारे काम नहीं आने वाला, ये इस चीज़ में पैसा तुमने लगाया है ये काम नहीं आने वाला। बट यहाँ पे सबको आप चौंकाने वाले हो, ऐसी एनर्जी है ये। आपने यूट्यूब पे अमन दत्तरवाल को ज़रूर देखा होगा। यू नो ही वाज लाइक कि उसके फादर ने उसको बोला था कि तुम UPSC की प्रिपरेशन करो, बट ही सेड नहीं पापा, मुझे बस आप 1-2 साल का समय दो, एंड नाउ लुक वेयर ही इज़। So this is that kind of energy, to be very honest.
एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू। फुल मून इन एक्वेरियस। मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग सच में यहाँ पे इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो। यस, आपने शायद कुछ लोग इन्फ्लुएंसर हो भी, आपने यूट्यूब शुरू कर लिया है या फिर आपने इंस्टाग्राम शुरू किया है या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो, तो वहाँ पे आपको स्पॉन्सर्स मुझे यहाँ पे मिलते हुए दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है जैसे आपको स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं, आपके अच्छे कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हो, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा थी ना कि आपको कहीं घूमने जाना है, वो भी अपने दोस्तों के साथ, तो उस चीज़ के लिए भी मुझे यहाँ पे मनी अरेंज होता दिख रहा है आपके लिए ग्रुप 3 कि दैट येस यू कैन गो टू दैट प्लेस। मुझे केदारनाथ वर्ड सुनाई दिया, केदारनाथ धाम सुनाई दिया, तो आप में से कुछ लोग केदारनाथ धाम जा सकते हैं। या तो ये बिल्कुल ऐसा है कि आपको धार्मिक स्थल पे जाना है, या फिर ये ऐसा है कि मतलब इंटरनेशनल ट्रिप है ये, जहाँ पे यू आर जस्ट डूइंग उसको क्या बोलते हैं, जो प्लेन से जंप करते हैं, रियली फॉरगॉट, बट यहाँ बेसिकली एडवेंचरस एक्टिविटीज़ जैसे आपको करनी थी, और वो आपकी बहुत ही बकेट लिस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था। तो उस चीज़ के लिए भी मुझे यहाँ पे मैनिफेस्टेशन करके आप अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो मनी अपनी तरफ। बहुत सारा ना मुझे यहाँ पे फ्री टाइम भी दिख रहा है आपके लिए, कि अगर आपको फ्री टाइम नहीं मिलता था तो आपके लिए अब फ्री टाइम अवेलेबल है। राइट पीपल एट राइट टाइम, ये किस्मत वालों को मिलता है। ग्रुप 3 यू आर गेटिंग इट, राइट पीपल एट राइट टाइम, ठीक है। और यहाँ पे आपका यिन एंड यांग बहुत बैलेंस होता हुआ दिख रहा है मुझे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे यिन और यांग दोनों के ही कलर्स मौजूद हैं, और अगर आप इसको ऐसे रखें तो ये जैसे मून को कंप्लीट कर देगा। यू कैन सी हाउ दीज मून्स आर, और ये कलर्स जैसे एक दूसरे को कंप्लीट कर देंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है कि बहुत ही सॉलिड ऑफ़र आने वाला है आपके पास जॉब से रिलेटेड। अगर आप अभी कॉलेज में हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको अपनी मनपसंद कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाए, तो वो चीज़ में मुझे यहाँ पे होती हुई दिख रही है। एंड अगेन आई कैन सी यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग, कोई मैरिज प्रपोजल आ सकता है, या फिर आपके पर्सन से अगर आप प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके घर में रिश्ता ऐसा आए जैसा आपके दिमाग में है, जैसा आपने सोचा है, तो आप चाहे लड़का हो या लड़की हो, आपकी तरफ वैसा ही रिश्ता मुझे आता हुआ दिख रहा है। एग्जैक्टली द सेम पर्सन दैट यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपकी जैसे एंसेस्ट्रल हीलिंग कंप्लीट हो गई है, आपने बहुत सारे एंसेस्ट्रल कर्स को यहाँ पे जैसे हटाया है अपनी मेहनत से। मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ और कार्ड्स भी लेना चाहूँगी, व्हाट यू हैव वेंट थ्रू, व्हाट दिस ग्रुप 3, क्योंकि यहाँ पे पता है क्या होता है, अब कोई ग्रुप 1 या ग्रुप 2 देख के आया होगा और उसने ग्रुप 3 को देख के बोला होगा नो नो मैं तो यही एनर्जी क्लेम करता हूँ, मुझे वो नहीं चाहिए। यहाँ पे जिन्होंने नेचुरली ही ग्रुप 3 चूज़ किया होगा ना, मैं यहाँ पे वो कंपैरिजन दिखाना चाहती हूँ उस इंसान को कि इतना अगर किसी को दे रहे हैं ना ईश्वर, पक्का उस इंसान ने ना पहले बड़ी मुसीबतों का सामना किया होगा। अगर उसने नहीं तो उसके पेरेंट्स ने किया होगा, और वो एक ही बात होती है, क्योंकि हम भी सफ़र कर रहे होते हैं। ये फैमिली यूनिट ही कुछ ऐसी है कि अगर आप अपने पेरेंट्स को तकलीफ़ में देखते हो, तो जो अच्छा इंसान होता है ना, अच्छा बच्चा होता है, उसको भी तकलीफ़ होती है, और वो चीज़ मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ पे। व्हाट दिस ग्रुप 3 हैव गॉन थ्रू, इससे पहले व्हाट वाज ग्रुप 3's कंडीशन। राधे राधे, थैंक यू पेरेंट्स। What was group 3's condition? We have King of Wands, we have Two of Pentacles, and we have Emperor. Oh my God, I can say, I told you आपकी family, आपकी ancestral, ये कौन आ गए। मुझे लगता है जैसे यहाँ पे दो लोगों के बीच आप फंसे हुए थे, आपने दो करियर के बीच में, या तो आप बहुत फंसे थे, या फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा किसी के फादर बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं और उनके फादर का प्रेशर बहुत ज़्यादा उस पर्सन ने हैंडल किया है, या फिर उस पर्सन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट फादर, स्ट्रिक्ट टीचर्स, बहुत ज़्यादा किसी ऐसे बॉस का सामना किया है जो कि बहुत ही उसके साथ ज़्यादती करता था, या फिर ऐसा कुछ। या फिर मैं देख पा रही हूँ कि आपने व्हाट यू हैव गॉन थ्रू ना, कि एक बहुत ही रिजरस ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, बहुत ही रिजरस ट्रेनिंग ग्रुप, ये क्योंकि दोनों के हाथ में यू कैन सी दैट पावर, कि जैसे पावर आपके हाथ में नहीं थी, आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, पावर किसी और के हाथ में थी। क्योंकि ना एम्परर हो गया, किंग ऑफ वॉन्ड्स हो गया, ये दूसरे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं मैक्सिमम टाइम्स। वो डिपेंड करता है कि वो किस कार्ड के साथ निकल रहा है। तो ये एनर्जी ऐसी है कि आपके हाथ में
रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट अथॉरिटी किसी और के हाथ में थी। लोगों को ऐसे दिखता था कि सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ आप कर रहे हो, बट बैक एंड पे यू वर पावरलेस एट दैट टाइम। जस्ट 2 more cards। बहुत अपने आप को आपने प्रोटेक्ट किया है इस एनर्जी से। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को बहुत बचा बचा के चले हो आप। सी, यू हैव 7 of wands एंड वी हैव 7 of swords। बचा बचा के चलना खुद को, या फिर ऐसे लोगों का सामना करना जिन्होंने पहले आपके इस आइडिया को चुराया हो, आपकी मेहनत को चुराया हो। ये ग्रुप हो सकता है, कोई आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फादर फिगर, आपका बड़ा भाई, कुछ कई बार ऐसा हो जाता है। बट you have gone through a lot, I can see that, in order to protect yourself, in order to save yourself, but again so ग्रुप 3। अब हम इन कार्ड्स को हटा देते हैं। तो यही है कि आपके लिए, आपके बेसिकली गोल्डन डेज जैसे कहते हैं, जहाँ पे आपको टेंशन नहीं है ज़्यादा, आपके सारे काम हो रहे हैं बैक टू बैक। अब जिस भी काम में हाथ डाल रहे हो उसमें आपको कहीं ना कहीं से एक हेल्प आ जाएगी और वो काम पूरा हो जाएगा। ऐसा कुछ मुझे आपके लिए होता दिख रहा है, ठीक है। सो ग्रुप 3, दिस इज़ व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग और अट्रैक्टिंग। एंड थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। बाय बाय एंड टेक केयर।